आपके पास एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने सदैव राह दिखाई, तारीखें तक बता दी कि इतनी तारीख को बम्बई जाना है, इस डायरेक्टर से मिलना है, एनएसडी के बाद रेपर्टरी में नहीं जाना है। गुरुजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? फिर उसके बाद ये 1984 में 1984 में जब मैं गाडरवारा से अपनी उच्च शिक्षा के लिए सागर विश्वविद्यालय आया, तो सागर विश्वविद्यालय में मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो दद्दा जी के डिसाइपल थे। अच्छा। उनके जीवन में दद्दा जी 2-3 वर्ष पहले आए थे। और चूंकि मैं उद्दंड बच्चा था और मुझे मतलब फायरी लड़का जिसको कहना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति और बहुत सारे ज्ञान वाला व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, यदि उसकी ऊर्जा को दिशा ना मिले तो फिर वो उससे ज़्यादा उद्दंड और उजड्ड कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो वो हमारी, लेकिन चूंकि उजड्डता में भी एक किस्म का तेवर था, मतलब निम्न स्तर की कभी नहीं रही, उसका भी स्टैंडर्ड है, उसका भी उच्छृंखलता थी, बदतमीजी नहीं थी, उच्छृंखल थे। तो वो बात थी। तो वो मुझे, तो जब मैं सागर पहुंचा तो वो मुझे दद्दा जी के पास ले गए कि इनको, और उस समय मैं 7वें आसमान पे था। 7वें आसमान में मतलब धर्म की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। जब आपके पास कम ज्ञान होता है तो आप अपने आप को अति ज्ञानी समझते हैं, एक भाव आ जाता है ना। जब आपके पास कम धैर्य होता है तो आप अपने आप को परम धैर्यवान समझने लगते हैं। ये एक मनोविज्ञान है, मनुष्य की प्रकृति होती है। और जितने आप छोटे होते हैं उतना ही आपका अहंकार बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होता है उसका अहंकार उतना ही छोटा होता है। क्या बात है। तो वो चीज़, इसको आयु के साथ भी समझ लें हम और अवस्था के साथ भी, ज्ञान की अवस्थाएं। हाँ, तो मुझे लगा चलो बहनों ही हैं हमारे, मिलाने ले जा रहे हैं, चलो चलते हैं, इनका और देख लेते हैं। लेकिन जब परम पूज्य दद्दा के पास इस भाव से गया था, रिजेक्शन के, इस भाव से कि ठीक है, इस भाव से कि हमें पता है ठीक है ये जितनी चीज़ें, पर किसी ने कहा तो चलो, और पता लगा कि जो वहाँ गया तो फिर वहीं का होके रह गया, और फिर मेरा मुझ में कुछ बचा ही नहीं। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। क्या बात तो है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा, क्योंकि देखिए जब 16 बरस की उम्र थी हमारी, 16.5, 84 में, और 84 में ही हमारी माताजी का देहावसान हुआ, तो माँ की गोद से निकला और महात्मा की गोद में आ गया। क्या बात है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये इतना अद्भुत रहा कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों। क्या बात है। तो हमें माँ और महात्मा, क्या बात, ये दोनों का जो सानिध्य मिलता रहा कि उस एक्यूट समय पे और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आपको ऐसे विशाल फलक या आंचल आपके जीवन में प्राप्त हुए हैं। तो जो कुछ भी है तो बहुत सुंदर कल्पना है, और माँ की गोद से निकल के सीधे गुरु की गोद में आना, और इसके लिए भी कुछ होता है पुराना। तो अभी एक विषय चल रहा है ईश्वर के होने न होने का, डज गॉड एग्जिस्ट नाम से काफ़ी बातचीत हो रही है, और आपने मुझे एक बहुत सुंदर रूपक के माध्यम से बहुत संक्षेप में, क्योंकि इस पर तो बहुत लंबी घंटों भी बातचीत हो सकती है, तो मैं ये जीवांजलि पे ही चाहूँगा कि ये बात जाएगी। ये लोग पूछ रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, दिखता तो है नहीं, कोई कह रहा है ईश्वर है, और ये सदियों पुरानी बहस है, आज की नहीं है। आपको एक रूपक के माध्यम से इसको समझा रहे थे, मैं चाह रहा था वो रिकॉर्ड भी हो जाए, लालच है मेरा। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, क्या उन आंखों को हम देख पाते हैं? खुद नहीं देखा, आईने में भले ही थोड़ा देख लें। आईने में जब आप देखते हैं तभी देख सकते हैं। तो आप आईने में देखते हैं और आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और आपका हाथ टकराता है कांच से, तो आपको अनास्था पैदा हो जाती है। जबकि आईने का क्या काम था? आईना ये कह रहा है कि जहां दिख रहा है वहां नहीं, मेरी तरफ नहीं, स्वयं की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो तुम वो प्राप्त कर लोगे। वाह। तो ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ भी होते हैं,
वो क्या कहते हैं, हमारी आस्था अनास्था में क्यों रूपांतरित होती है कि धर्म ग्रंथ ने कहा, ग्रंथ ने कहा, तो आप ग्रंथ की तरफ बढ़े और पता लगा ग्रंथ में है नहीं, तो कहते हैं जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ नहीं। ग्रंथ का काम है तुम्हें तुम्हारे मन की ग्रंथियों से जोड़ देना। क्या बात है। तो जिस ग्रंथ को पढ़ के तुम्हारे मन की ग्रंथियां खुल जाए वही ग्रंथ की श्रेणी में आता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस जड़ से वृक्ष निकलता है, तना निकलता है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, क्या वो जड़ अपने से फूटने वाले उस वृक्ष को देख पाती है? क्या बात है। नहीं देख पाती। और क्या वो वृक्ष अपनी जड़ों को देख पाता है? नहीं देख पाता। तो नहीं देख पाते हैं तो क्या जड़ नहीं देख पाना उसके ना होने का प्रमाण है? बिल्कुल नहीं। जड़ है तभी वृक्ष, जड़ है तभी वृक्ष है, और वृक्ष है तो जड़ है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये तो अनुभूति का विषय है, और हम इसको माने ना माने, इसलिए अपने यहाँ बड़ी स्वतंत्रता दी गई है कि जो दिखता है वह भी परमात्मा है, जो नहीं दिखता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।